जब भी हम स्वर्ग की बात करते हैं तो हमारे मन में देवलोक की छवि उभरती है। जहाँ देवता रहते हैं, जहाँ अमृत की नदियाँ बहती है, जहाँ ऐश्वर्य और सुख की कोई कमी नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर देवताओं का स्वर्ग था तो असुरों का क्या असुर भी किसी स्वर्ग में रहते थे? क्या उनके पास भी वैभव, ऐश्वर्य और शक्तिशाली नगर थे? क्या यह संभव है कि असुरों का अपना एक अलग लोक था जो देवताओं के स्वर्ग से भी ज्यादा भव्य और रहस्यमय था? आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि क्या असुरों का भी स्वर्ग था, और अगर था तो वह कैसा था। असुरों का लोक पाताल, दानव लोक और हिरण्य लोक। जब हम हिंदू ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यह सृष्टि केवल 3 लोकों में बटी हुई नहीं थी। सिर्फ स्वर्ग, देवलोक, पृथ्वी, मृत्युलोक और पाताल नरक ही नहीं थे, बल्कि असुरों के अपने भव्य और समृद्ध लोक भी थे। पहला है पाताल लोक। बहुत से लोग पाताल लोक को सिर्फ नरक मानते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान वामन ने पाताल लोक को असुरों को दिया था। यहाँ असुरों का साम्राज्य था, जहाँ वे स्वतंत्र रूप से रहते थे और अपनी सभ्यता का विकास किया था। पाताल लोक को सूतल लोक, तलातल लोक और रसोतल लोक जैसे नामों से भी जाना जाता है। दूसरा आता है दानव लोक। यह असुरों और दानवों का एक अलग लोक था जो पृथ्वी और पाताल लोक के बीच बसा हुआ था। यहाँ के राजा बलि, हिरण्यकश्यपु और महाबली राक्षसों ने अपनी सभ्यता का विस्तार किया। कहा जाता है कि दानव लोक में सोने के महल, विशाल किले और दिव्य शक्तियों के युक्त नगर थे। तीसरा, हिरण्यलोक। हिरण्यकश्यपु, जो स्वयं को देवताओं से भी श्रेष्ठ मानता था, उसने अपना अलग स्वर्ग बनाया था। इस लोक में असुरों के लिए भव्य महल, ऐश्वर्य और अमरता का वरदान था। यह लोक इतना शक्तिशाली था कि देवता भी इसे जीत नहीं सकते थे। क्या असुरों का स्वर्ग देवताओं के स्वर्ग से ज्यादा उन्नत था? आइए जानते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या असुरों का स्वर्ग देवताओं के स्वर्ग से ज्यादा शक्तिशाली था? पहला, स्वर्ण नगरी और महल। देवताओं के स्वर्ग में इंद्रप्रस्थ था, लेकिन असुरों के पास मायावी स्वर्ण नगरी थी। असुरों के महल सोने, हीरे जवाहरात और दिव्य ऊर्जा के बने थे। विज्ञान और तकनीक। असुर मायावी विज्ञान के बहुत आगे थे। वे उड़ने वाले विमान, ब्रह्मास्त्र और कई अलग शास्त्रों का निर्माण कर चुके थे। उनका नगर स्वचालित यंत्रों से सुसज्जित था, जो देवताओं के स्वर्ग में भी नहीं थे। अमृत और अमरता। देवताओं के पास अमृत मंथन से प्राप्त अमृत था, जो उन्हें अमर बनाता था, लेकिन असुरों ने अपनी तकनीक से ऐसे शक्तिशाली तंत्र विकसित कर लिए थे जिससे वे स्वर्ग को अपना अमर बना सकते थे। देवता और असुरों का युद्ध। स्वर्ग बनाम असुरलोक। अगर असुरों का भी अपना स्वर्ग था तो फिर देवताओं और असुरों के बीच हमेशा युद्ध क्यों होते थे? पहला, समुद्र मंथन, अमृत का युद्ध। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला, जिसे असुरों ने भी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिला दिया और असुरों को वंचित कर दिया। दूसरा, देवलोक पर असुरों के आक्रमण। कई बार असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। असुरों ने अपने स्वर्ग को देवलोक से भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। तीसरा, भगवान विष्णु और शिव का हस्तक्षेप। जब जब असुर बहुत शक्तिशाली हो गए तब तब भगवान विष्णु और शिव ने हस्तक्षेप किया। हिरण्यकश्यपु का वध नरसिंह अवतार द्वारा हुआ। क्या असुरों का स्वर्ग अभी भी आज भी मौजूद है? आज भी यह सवाल उठता है कि क्या असुरों का स्वर्ग का कहीं अस्तित्व में है? क्या पाताल लोक अभी भी है? कुछ मान्यताओं के अनुसार पाताल लोक आज भी अदृश्य रूप से मौजूद है। यह एक दूसरे आयाम में स्थित हो सकता है। क्या